नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आज पुनः एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है लहसुन और प्याज। तरह तरह के वक्तव्य कथावाचकों के द्वारा सुनने में आ रहे हैं। जो कथावाचक समाज के पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, वो कथावाचक कोई अपनी व्यास की गद्दी से बैठ करके कह रहा है कि प्याज जो है कुत्ते के अंडकोश से बना हुआ है। बात यही नहीं रुकती। कोई कथावाचक उस कथा पंडाल में ये ज्ञान दे रहा है कि जो प्याज की उत्पत्ति हुई है वो राक्षस के मल से हुई है, राक्षस की भ्रष्टा से हुई है। दो कथावाचक। तीसरा कथावाचक वो कहाँ रुकने वाला भाई? उसने भी अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया कि प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति उन्होंने बता दिया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जब अमृत निकाला गया तो भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे अमृत को परोस रहे थे। अमृत जो है देवताओं को पिला रहे थे, क्योंकि एक पंक्ति देवताओं की थी और दूसरी पंक्ति दैत्यों की थी, राक्षसों की थी। तो राक्षसों की पंक्ति में उन्होंने विष प्रदान किया और अमृत प्रदान किया जो देवताओं की पंक्ति थी। तो उसमें से एक राक्षस था जिसका नाम था राहु। तो राहु जो है उसी पंक्ति में जाकर के बैठ गया, देवताओं वाली पंक्ति में। तो वहां पर चंद्र और सूर्य देवता, वहां चंद्र और सूर्य को देवता के रूप में बताया गया कि उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि ये राक्षस जो है अमृत का सेवन कर रहा है हमारी देवताओं की पंक्ति में बैठ करके। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, उसकी गर्दन काट दी। जब सिर धड़ से अलग हो गया तो जो खून निकला, जो रक्त निकला, वो रक्त जब जमीन पर भूमि पर धरा पे गिरा तो उसी रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हो गई। इसे प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे कथावाचक ये संदेश दे रहे हैं, लोगों को गर्त में फेंक रहे हैं। प्याज लहसुन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसको देवता स्वीकार नहीं करते हैं। और मुख्य कारण क्या है? जो प्याज जिसमें औषधि गुण होता है, ये हमने नहीं, पतंजलि जिन्होंने विश्व को योग दर्शन दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया, उपनिषद लिखने में योगदान दिया, उनकी चिकित्सा पद्धति का लोहा संपूर्ण विश्व ने माना। उन्होंने प्याज के अंदर औषधि गुण बताए, प्याज को लहसुन को एक औषधि बताया। हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हम चंद ये कथावाचक जो देश को भ्रामक स्थिति में ले जा रहे हैं उनकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। बागभट्ट, सुश्रत, चरक, जीवक ऐसे बड़े बड़े चिकित्सक हमारे यहाँ हुए और उन्होंने प्याज के बहुत औषधि गुण दिए, बताए लोगों को प्याज और लहसुन के अंदर क्या होता है। ये तो हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति थी और जो पुराने चिकित्सक थे उन्होंने औषधि गुण बताए। वर्तमान में अगर हम ये कहें, अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें, उसको मेडिकल साइंस की तरफ से अगर उसको जाने, तो प्याज और लहसुन जो है बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर पूरे दिन में तरह तरह के भोज्य पदार्थ खा करके जो हमारा शरीर जो पूरे दिन में जो पॉइजन और जो जहर इकट्ठा करता है, उस जहर को निकालने का काम लहसुन और प्याज करते हैं। बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, और ये नहीं, इसके साथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है प्याज लहसुन के अंदर, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। कितनी क्वालिटी बताई है प्याज और लहसुन की, व्यक्ति को किस प्रकार से संतुलित रखते हैं व्यक्ति के शरीर को, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो हार्ट हो, प्रत्येक में उपयोगी हैं लहसुन और प्याज। लेकिन चंद इन कथावाचकों ने संदेश दे करके लोगों से लहसुन प्याज खाने के लिए मना कर दिया। हाँ, और ये क्वालिटी यही नहीं है। व्यक्ति को त्वचा संबंधी समस्या हो, प्याज इस्तेमाल करते हैं, त्वचा में फायदा मिलेगा। रक्त को साफ करने का काम करता है प्याज और लहसुन। इतने गुण, इतने औषधि गुण हैं, और उस औषधि गुण को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कथावाचक कि कुत्ते के अंडकोश से उत्पत्ति हुई है, कि राहु केतु के रक्त से उत्पत्ति हुई है। कोई कह रहा है कि ये राक्षस के मल से इसकी उत्पत्ति हुई है। अरे आप ये बताइए कि जब हम उसको अपने खाने योग्य तैयार कर रहे हैं, खेतों में हम कोई अन्य फसल तैयार कर रहे हैं, आलू तैयार कर रहे हैं, तो वहीं पर हम लहसुन प्याज कर रहे हैं, वही उसको मिट्टी दे रहे हैं, वही उसको जो है हम उर्वरक दे रहे हैं, वही उसको खाद दे रहे हैं, वही उसको पानी दे रहे हैं। और उसके बाद चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे वो वर्तमान जो चिकित्सा पद्धति है उसकी बात हो, सब ने जो है पूरे विश्व ने लहसुन और प्याज को औषधि माना है। लेकिन इन चंद
कथावाचकों ने अपनी केवल लोकप्रियता के लिए मंच के माध्यम से लहसुन प्याज को इतना बदनाम कर दिया कि लोग, हमने देखा है, उसको सेवन करना बंद कर गए। ये जो बड़े कथावाचक हैं, इनको जितनी भी यूरोपियन कंपनियां हैं जो एलोपैथिक दवा बना रही हैं, वो इनको फंडिंग कर रही हैं। वो फंडिंग इसलिए कर रही हैं, ये जाकर के उस मंच के माध्यम से लोगों को भ्रमित करें, लोग लहसुन और प्याज का सेवन करना बंद कर दें, और जब हमारे देश के लोग इसका सेवन नहीं करेंगे तो बीमार होंगे, जब बीमार होंगे तब फिर जाकर के एलोपैथिक दवा मेडिकल से खरीदेंगे, तब यूरोपीय कंपनियों की दवा हमारे हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दवा की बिक्री होगी। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके इनसे इस प्रकार की भ्रामक स्थितियों को फैलाने के लिए फंडिंग की जा रही है, और व्यक्ति इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वही प्याज, जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं, हम जो है आंख में आई ड्रॉप डालते हैं, आंख जब दिक्कत होती है तो आंख में ड्रॉप डालते हैं, उस ड्रॉप में क्या प्याज का मात्रा मिली नहीं होती है? 90% दवाइयों में क्या लहसुन का साल्ट नहीं मिलता है? जब एलोपैथिक दवाओं में जो हम मेडिकल से खरीद रहे हैं, उसमें हम जाकर के अपनी बहुत बहादुरी समझते हैं कि मेडिकल से जाकर के दवा खरीद ली, उसमें लहसुन और प्याज पहले से मौजूद है, उसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन लहसुन डायरेक्ट नहीं खाएंगे, प्याज डायरेक्ट नहीं खाएंगे, क्योंकि वो हमारे गुरु ने मना कर दिया है, शास्त्री जी ने मना कर दिया है, क्योंकि ये कुत्ते के अंडकोश से बना है, कि राहु के रक्त से बना है। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हम अपने समाज को? कहाँ, कब तक इन अंधविश्वासों में लगे रहेंगे? आखिर कहाँ रुकेंगे? हाँ, लहसुन प्याज के अंदर एक क्वालिटी और होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उस हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है प्याज। इसलिए जो सात्विक व्यक्ति थे, जो ग्रस्त जीवन नहीं जीना चाह रहे थे, जो संत समाज के व्यक्ति थे, तो संतों के लिए प्याज और लहसुन का सेवन करने के लिए मना किया था, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जब ज़्यादा बढ़ाएगा तो उनके अंदर काम वासना की जागृति ज़्यादा होगी। इसलिए संतों के लिए या विधवा महिलाओं के लिए ये जो है लहसुन और प्याज सेवन न करने के लिए कहा था। लेकिन आज हमने एक विचारधारा बना ली है, ऐसी विचारधारा कि दावत के अंदर हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी पंगत में बैठे हुए भोजन कर रहे हैं, तो उसमें कहीं लहसुन और प्याज तो नहीं मिला है, मैं सेवन नहीं करूंगा, मैं अधार्मिक हो जाऊंगा। अरे लहसुन और प्याज खा करके आप अधार्मिक हो जाएंगे? जो आपके शरीर को तरह तरह की विटामिन, तरह तरह की ऊर्जा, उसकी इतने औषधि गुण, असंख्य औषधि गुण जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, और उसका हम केवल इन चंद कथावाचकों के कहने पर उनका सेवन नहीं कर रहे हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जय हिंद दोस्तों।